लगता है आपकी मुलाकात पहली बार नहीं हुई है। बिल्कुल, एक दुकान में इनसे मुलाकात हो गई थी। बहुत खुश नसीब हैं आप। क्यों? मैं कुछ नहीं कहूँगी, वक्त के साथ ही आप समझ जाएंगी। क्या समझूंगी? मरवा खातून बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत है, जिसे भी हाथ लगाती है वो शिफा पाता है। मैं 10 साल से यहाँ आ रही हूँ और क्या क्या देखा है मैंने, मौजज़े तो मैं बयान भी नहीं कर सकती। तो क्या ये अपाहिजों को चला देती हैं, अंधों की आंखों की रोशनी ले आती हैं? जब आप आती रहेंगी तो आप खुद देख लेंगी। चलिए देखते हैं इंशाल्लाह। यासीन शरीफ की तिलावत करेंगे हम सब, उसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाह। नजर बद है क्या? बहुत, एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई है मुझे। खैर, थोड़ी देर में दुआ कर लेंगे, फिर समझ आ जाएगा क्या बात है। जितना मुमकिन हो सके खैरात, सदका और हमेशा नेकी के काम करते रहना चाहिए। हम जो मदद करते हैं ये हमें, हमारे बच्चों को और हमारे प्यारों को आने वाली हर आफतों और मुसीबतों से महफूज रखता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। मरवा आपा। हाँ कहो। बच्चे आ गए हैं, मैं किचन में ले गई उन्हें। ठीक है, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम जाके उन्हें खाना खिलाओ और जो कुछ भी उन्हें चाहिए वो उन्हें दे दो। मैं बस मेहमानों से फ्री होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है आपा। आपके बच्चे भी हैं मरवा खातून? यहाँ आसपास जितने भी जरूरतमंद बच्चे हैं हम अपने घर बुलाकर सबको खाना खिलाते हैं। अरे माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत काम कर रही है मरवा खातून। वैसे क्या मैं वॉशरूम यूज कर सकती हूँ आपका? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, सामने दरवाजा है। अल्लाह आपको आसानी दे। शुक्रिया। बच्चों, खाना मजे से खाओ। शुक्रिया आपा। शुक्रिया आपा। मुझे वॉशरूम जाना था, क्या? जी मैं आपको दिखाती हूँ, उस तरफ, दाएं तरफ का दरवाजा इसी तरफ है। सुनो, तैयार होना, तुम्हारी बारी है। ठीक है, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ बच्चों, मेरे साथ आओ। मरवा साहिबा, अरे आओ आओ, खुश आमदीद। आपके हाथ चूमने आए हैं। अस्तगफिरुल्लाह। चलो जल्दी से हाथ चूमो। प्यारे बच्चों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। ये मेरी बहुत ही पुरानी और रूहानी साथी है। मेरी 3 बेटियां थीं, ख्वाहिश थी एक बेटा भी हो, फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मरवा खातून की दुआओं से मुझे एक बेटा हुआ। वाकई में? हाँ बिल्कुल, मैंने तो अपने बेटे का नाम भी नहीं रखा, चाहती हूँ कि मरवा खातून रखें, क्योंकि इन्हीं की दुआओं से मुझे बेटा मिला है। इसका नाम मुराद होगा। मुराद? खड़ी क्यों हो, बैठो ना। आप यहाँ आकर बैठ जाए, मैं वहाँ बैठ जाती हूँ। ठीक है, शुक्रिया। बच्चों तुम लोग जाकर अंदर खेलो। इन्होंने ऐसा क्या किया कि इतनी बेटियों के बाद आपका बेटा हो गया? दरअसल मरवा खातून की दुआओं में बहुत असर है और इन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, कभी इनकी बात नहीं टाली। क्या हुआ, आपने अभी तक हिसाब नहीं लगाया? बहुत बड़ी रुकावट है। हाय तौबा। अल्लाह खैर करे, कहीं ये रुकावट मेरी वजह से तो नहीं? पहले मुझे यही समझना है कि ये कहाँ से है। सहर, फौरन यहाँ आओ, 2 अंडे और 1 कटोरा साथ लेती आओ। तो अब जिस पर भी नजरे बद, हसद या रूहानी बोझ होगा, सब कुछ जाहिर हो जाएगा। पहले मैं तुम्हें देखूंगी, ठीक है? माशाल्लाह, तुम तो बिल्कुल महफूज हो। नाइला, अब तुम्हारी बारी। ये क्या है? या अल्लाह,
और डालो, पूरा अंदर तक डाल देना। तो फिर अब हम लोग नई मुहिम पर जाने के लिए तैयार हैं। वैसे आपा, जो खातून आ रही है वो बहुत अमीर है ना? तुम बस देखती जाओ, बहुत जल्द हमारा अपना घर होगा। इंशाल्लाह। दिमाग मिला है तो इस्तेमाल तो करेंगे ही ना। ये बाल भी डाल दो। बस हो गया आपा। अच्छी तरह से। मैं प्रेग्नेंट हूँ, कुछ होगा तो नहीं ना? अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। तुम्हारे आसपास तुमसे हसद करने वाले बहुत से लोग हैं। अल्लाह हम सबको हासिदों से महफूज रखे। आमीन। 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 तो अब मुझे क्या करना होगा? अल्लाह ने चाहा तो मैं तुम्हें इन सब चीजों से निकाल लूंगी। मेरी जिठानी को हसद है, यकीनी तौर पर उसी की नजर लगी है। नहीं नहीं, किसी पर भी इल्जाम मत लगाओ, गुनाहगार मत बनो। बहतान लगाने का अजाब बहुत सख्त होता है। अल्लाह से बचाए। नाइला, देखो अब मुझे सुबह तक तुम्हारे लिए और दुआ करनी होगी। तुम घर जाओ, सिरके वाले पानी से गुस्ल करो, वुजू करो और नमाज पढ़ो। और आज रात अपने शौहर से ताल्लुक मत बनाना। कल फिर आओ मेरे पास। मगर सब ठीक हो जाएगा ना मरवा खातून? हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये बात किसी से मत कहना। आ गई समझ? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। बेटी, कहाँ थी तुम? बस ऐसे ही घूमती रही, दुकानों को देखती रही अम्मी। तो कुछ लिया नहीं क्या तुमने? नहीं, कुछ पसंद नहीं आया। वैसे ये दुआ कहाँ है? यही है, मसरूफ होगी। लो आ गई। अरे दुआ, आओ बेटी। डिस्टर्ब तो नहीं किया? ओ दुआ जान, नेक लोगों का जिक्र करते ही वो आ जाते हैं। हम अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। वैसे आज क्या किया तुमने? यूनिवर्सिटी गई थी। कौन सी यूनिवर्सिटी? क्या जादू सिखाने वाली? क्या? ज्यादा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं। भाभी आप क्या कह रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे नाइला, तुम तो कभी भी शुरू हो जाती हो। तुम बताओ कैसा रहा तुम्हारा दिन? ठीक था, बस आज सिर्फ 3 क्लासेस थी। तुम्हारी अपनी अम्मी से कोई खबर मिली? कुछ पेशरफ्त हुई? नहीं, उनसे बात नहीं हुई। रिहा तो वो हो गया, तुम्हारे अब्दुल्ला बाबा से ही पता चला था, मगर उसके बाद क्या हुआ ये नहीं मालूम। बेचारे उमर अंकल कैसे कैसे हालात से गुजरे, और वो भी बिला वजह। अपने कमरे में जा रही हूँ। वो बाल वो धागे क्या थे, आंखों के सामने से हटते ही नहीं। या अल्लाह, ये क्या है? मैं प्रेग्नेंट हूँ, कुछ होगा तो नहीं ना? अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। तुम्हारे आसपास तुमसे हसद करने वाले बहुत से लोग हैं। अल्लाह ने ही उस औरत को मेरे पास भेजा है, यकीनन अल्लाह ने।